आयतुल्लाह सैयद अली खमेनी, शॉर्ट बायोग्राफी। 16 जुलाई 1939 को खुरासान प्रोविंस के मुक़द्दस शहर मशहद में एक बच्चा पैदा हुआ। वालिद का नाम अलहाज सैयद जवाद हुसैनी खमेनी था और उनकी वालिदा लेडी मीर दामादी। हालांकि फैमिली हम्बल बैकग्राउंड से थी, लेकिन ये बच्चा बाद में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का सक्सेसर बना और उनके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी सैयद जवाद खामेनी के दूसरे बेटे थे, जो एक सिंपल और हम्बल लाइफ गुजारने वाले इस्लामिक स्कॉलर थे और अपनी फैमिली को भी सिंपल लाइफ जीना सिखाते थे। अपने एक इंटरव्यू में सैयद अली खामेनी ने अपने बचपन के बारे में बताया, मेरे वालिद जो एक वेल नोन रिलीजियस फिगर थे, थोड़े रियाजत पसंद थे। हमारी लाइफ मुश्किल थी, कभी कभी खाने में सिर्फ रोटी और थोड़ी सी किशमिश होती थी। मेरी वालदा के पास बस यही इंतज़ाम रहता था। हमारा घर 65 स्क्वायर मीटर का था, जिसमें एक सिंगल रूम और डार्क बेसमेंट था। जब लोग उनके वालिद से मसाइल पूछने आते थे तो हमें बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ता। बाद में कुछ खैरख्वाह लोगों ने पास वाली ज़मीन खरीद कर दी, जिससे 2 और कमरे बना लिए गए। उनके वालिद नजफ़ में पैदा हुए थे और अपने दौर के उलमा और मुज्तहिद में शामिल थे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ तबरेज़ हिजरत की और फिर कुछ तालीम मुकम्मल करने के बाद मशहद गए, जहां उन्हें बुज़ुर्ग उलमा से सीखने का मौका मिला। सीखने और पढ़ाने के अलावा वो मशहद बाज़ार के करीब मस्जिद सिद्दीक़ी के इमाम भी थे और गौहर शाद मस्जिद में भी नमाज पढ़ाते थे। वो दुनियावी चीज़ों से बेनियाज और बहुत सादगी पसंद इंसान थे। आयतुल्लाह खामेनी की तालीम। सैयद अली खामेनी ने 4 साल की उम्र में मकतब से तालीम शुरू की और कुरान सीखना शुरू किया। उन्होंने मशहद में पहले इस्लामिक स्कूल दारुल तालीम दियानती में दाखिला लिया, जो एक एलिमेंट्री स्कूल था। इसी के साथ साथ उन्होंने मशहद में मुख्तलिफ कारियों से कुरान पढ़ना शुरू किया। 6वां ग्रेड में उन्होंने एलिमेंट्री सेमिनरी स्टडीज़ स्टार्ट की। सेमिनरी स्टडीज़ में उनकी गहरी दिलचस्पी और उनकी फैमिली की हौसला अफजाई, जिससे उन्हें एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म करने के बाद इस फील्ड में कदम रखने में मदद मिली। उन्होंने अपनी इस्लामिक टीचिंग्स सुलेमान खान इस्लामिक सेमिनरी में जारी रखी। उन्होंने अपने वालिद से कुछ बेसिक टीचिंग्स भी सीखी। बाद में नवाब स्कूल में भी कुछ लेवल्स कंप्लीट किए। साथ ही हाई स्कूल कंटिन्यू किया और 2nd लेवल तक पढ़ाई की। उन्होंने मालिम अल उसूल आयतुल्लाह सैयद जलील हुसैनी सिस्तानी से सीखा और लुमा की शरह अपने वालिद और मिर्ज़ा अहमद मुदर्रिस यज़दी से। रसायल, मकासिब और किफ़ाया की पढ़ाई अपने वालिद और आयतुल्लाह शेख हाशिम कज़वीनी से हासिल की। 1955 में उन्होंने दरसे खारिज ज्वाइन किया, जो आयतुल्लाह सैयद हादी मिलानी देते थे। जवान सैयद अली सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने हाईएस्ट लेवल स्टडीज स्टार्ट की। उन्होंने इराक के मुक़द्दस मकामों की ज़ियारत करने का मन बनाया और 1957 में ईरान से नजफ़ के लिए निकल पड़े। उन्हें इमिनेंट स्कॉलर्स की गाइडेंस मिली, जैसे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हकीम और आयतुल्लाह शाहरुदी, और जहां उन्होंने नजफ़ इस्लामिक सेमिनरी के मशहूर उलमा के दुरूस में शिरकत की। असातिज़ा में आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, आयतुल्लाह अबुल कासिम खुई, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शाहरुदी, मिर्ज़ा बाकिर ज़ंजानी और मिर्ज़ा हसन बुरुजर्दी शामिल थे। वो वहाँ रुकना और इन बेहतरीन असातिज़ा से तालीम जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद की राय थी कि वो मुक़द्दस शहर कुम में एडवांस स्टडीज़ कंटिन्यू करें। फिर अपने वालिद की मुफीद राय का एहतराम करते हुए 1958 में ईरान वापस लौट आए। वो 1958 से 1964 तक कुम में एडवांस स्टडीज़ को मेहनत
और जोशो खरोश के साथ जारी रखते रहे। वहां उन्होंने आयतुल्लाह बुरुजर्दी, आयतुल्लाह मुर्तज़ा हायरी यज़दी, इमाम खुमैनी और अल्लामा तबातबाई जैसे बुजुर्ग आयतुल्लाह से फ़ायदा उठाया। कुम में उन्होंने रिसर्च, स्टडिंग और टीचिंग में वक्त गुजारा। कुम में उन्हें पता चला कि उनके वालिद की एक आंख की रोशनी चली गई और वो सही से पढ़ नहीं पा रहे थे। इस वजह से वो मशहद वापस आ गए और वालिद की खिदमत के साथ साथ कुम में रहते हुए आगे का इल्म अपने वालिद और आयतुल्लाह मिलानी और दूसरे अहम असातिज़ा से हासिल करने लगे। जवान सैयद अली, जो अपनी एडवांस्ड लेवल स्टडीज़ को मुकम्मल करने के बाद अब मुज्तहिद बन चुके थे, उन्होंने यंगर सेमिनरी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़िंदगी में इस अहम मोड़ को याद करते हुए लीडर कहते हैं, अगर मेरी लाइफ में कोई सक्सेस है वो अल्लाह की रहमत, वालिदैन और घर वालों की खिदमत का नतीजा है। आयतुल्लाह खमेनी ने 1990 में दरस-ए खारिज की तालीम देना शुरू की और तब से उन्होंने जिहाद के उसूल, किसस, मकासिब और मुसाफिर की नमाज के मसाइल पर तालीम दी। इस्लामी तालीम के अलावा उन्हें पोइट्री और हिस्ट्री से भी गहरा लगाव था। उन्होंने तारीख़ को अच्छी तरह पढ़ा। वो तारीख़ में अच्छी मालूमात रखते थे और वो असरी तारीख़ के मौज़ूआत और मुनाकिशों में माहिर थे। आयतुल्लाह खमेनी ने सेमिनेरियन होने के बाद रिसर्च और राइटिंग स्टार्ट की। टीचर्स लेसन्स पर कमेंट्री लिखीं और इस्लामिक रेवोल्यूशन की फ़तह से पहले काफ़ी किताबें लिखीं और उनका ट्रांसलेशन किया। आयतुल्लाह खमेनी के लिखे और तर्जुमा किए गए कामों की लिस्ट कुछ इस तरह है। 1. इस्लामिक थॉट इन द कुरान एंड आउटलाइन। 2. द प्रोफंडिटी ऑफ प्रेयर। 3. अ डिस्कोर्स ऑन पेशेंस। 4. on the 4 principal books of traditions concerning the biography of narrators. 5. Guardianship, that is Wilaya. 6. A general report of Islamic Seminary of Mashhad. 7. Imam Jafar Sadiq alayhis salam. 8. Unity and political parties. 9. Personal views on the art. 10. Understanding religion properly. 11. Struggles of Shia Imams. 12. The essence of God's unity. 13. The necessity of returning to the Quran. 14. Imam Sajjad alayhis salam. 15. Imam Ali Raza alayhis salam and his appointment as Crown Prince. 16. The cultural invasion. Collection of speeches. 17. Collections of speeches and messages in 9 volumes. Translations from Arabic into Farsi. 1. Peace Treaty of Imam Hassan alayhis salam by Razi al-Yasin. 2. The Future of Islamic Lands by Sayyid Qutb. 3. Muslims and the Liberation Movement of India by Abdul Munam Nasri. 4. An Indictment Against Western Civilization by Sayyid Qutb. उनकी काफ़ी स्पीचेस, मैसेजेस और इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ टाइटल्स में बुक्स और सॉफ्टवेयर में पब्लिश हुए। उनके कुछ वर्क्स का ट्रांसलेशन दूसरी ज़बानों में किया गया। थीसिस, डिसर्टेशंस, आर्टिकल्स और बुक्स उनके थॉट्स और फिलॉसफी पर लिखी गईं। आयतुल्लाह खमेनी कहते हैं कि वो सियासी और इनकलाबी नज़रियात और इस्लामी फ़िक़्ह में इमाम खुमैनी के शागिर्द रहे। उन्नीस सौ 62 में कुम में उन्होंने इमाम खुमैनी के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो शाह के प्रो अमेरिकन और एंटी इस्लामिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था। 16 साल डेडिकेटेडली और फियरलेस उन्होंने ये मरहला तय किया जो शाह के रजीम के डाउनफॉल तक ले गया। इस दौरान उन्हें जेल, टॉर्चर और एग्जाइल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। जब से वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रैंक में शामिल हुए, इमाम खुमैनी की लीडरशिप में उन्हें काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जो उन्होंने कामयाबी के साथ निभाईं। शाह की जालिमाना हुकूमत की धमकियों और गिरफ्तारी के खौफ के बावजूद आयतुल्लाह खमेनी ने
कुरान और नहजुल बलागा पर लेक्चर्स और आम लोगों में इस्लामी अक़दार फैलाने का काम जारी रखा। 16 साल तक वो इस स्ट्रगल में शामिल रहे। इस दौरान उन्हें जेल, टॉर्चर और एग्जाइल का सामना भी करना पड़ा। इमाम खुमैनी की वापसी से पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी काउंसिल बना और आयतुल्लाह खमेनेई हेड अपॉइंटेड हुए। बाद में उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में मल्टीपल पोजीशंस होल्ड की और फाइनली 1989 में सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बने। ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स के लिए एक मोहतरम शख्सियत थे। उनका जोर सुन्नी और शिया के दरमियान इत्तेहाद पर था, जो उन्हें तमाम मुसलमानों की नज़र में इज्जत दिलाता है। आयतुल्लाह खमेनेई बार बार मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर देते रहे हैं और उन्हें खबरदार करते रहे हैं कि दुश्मन मुस्लिम उम्मत को तकसीम करने और सुन्नी शिया के दरमियान फूट डालने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने उन दुनिया भर के जवानों से डायरेक्ट मैसेज दिया, इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा और जिहालत से बचने की नसीहत की। जवानों को लिखे गए खुतूत में उन्होंने इस्लाम को उसके असल सोर्सेज से और पैगंबर मोहम्मद और उनके अहले बैत की तालीमात से समझें और इस्तेमारी ताकतों को ये मौका न दें कि वो दहशतगर्दों को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश करें। एज अ स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को इंस्पायर करते हैं।